आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं जो आपको कहानी सुना रहा था, जब राहुल और विनोद ने उससे ज़िद की कि भाभी को बुलाओ। अरे खाना तो क्या यार, आधा घंटा बाद में खा लेंगे, भाभी को बुलाओ, उनसे बात करेंगे। तो वो कुछ देर सोचा, सोचने के बाद बोला ठीक है, मैं उसको बुलाता हूँ। जब उसको बुलाया, आवाज़ दी, अरे सुलोचना, एक बार बाहर आओ किचन से, मेरे दोस्त उनसे बात करना चाहते हैं। वो वैसे ही चेहरे में हंसी ले करके किचन से बाहर आई। आ करके उसने पूछा, मतलब कि इशारा किया, क्या बात है? तो रमेश ने कहा कि तू एक काम कर, तू एक एक चाय और बना। अब पहले कॉफ़ी पिलाई थी, अब एक एक चाय बना, उसके बाद में फिर हम लोग बैठेंगे और खाना 1 घंटा बाद खाएंगे। जब उसने कहा तो उसने इशारा किया, बोले ठीक है। इशारे से बताया कि भाई तुम आप लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। चली गई। फिर वो दोनों दोस्त बोलते हैं, क्या बात है यार, अभी तुमने आवाज़ दे के बुलाया, फिर भी भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई आवाज़ उनके मुंह से नहीं निकली, तुमने उसको चाय बनाने के लिए भेज दिया। यार हम लोग को सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, आखिर क्या बात है यार, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो तुम हम लोगों से छुपा रहे हो यार, दोस्तों से। हम लोग हमेशा एक साथ रहे, हर चीज़ हम लोगों ने शेयर की है आपस में, लेकिन तुम, ऐसा क्या बात है? तो वो उससे कहता है कि तुम लोग बहुत गौर से सुनना, मैं तुमको जो चीज़ बता रहा हूँ। बोला हाँ बताओ। बोले मैं शादी के लिए जब वहाँ पहुँचा, पहुँचने के जिस दिन मेरी शादी थी, शादी के 1 दिन पहले ये सुलोचना अपने सहेली के थ्रू मुझसे मिली। बोले क्या, शादी के पहले? बोले गांव में भी इतने एडवांस है? बोले पूरी बात तो सुनो। शादी के 1 दिन पहले अपने सहेली के थ्रू मुझसे मुलाकात की, और जब मैं इसके सामने खड़ा हुआ तो इसकी सहेली ने परिचय कराया कि ये वो लड़की है जिसके साथ तुम शादी करना चाहते हो। अब मैं जा रही हूँ, आप लोग आपस में बात करो। इतना कर करके वो सहेली चली गई। मैं और सुलोचना उस समय दोनों अकेले थे। कुछ देर वो मुझे देखती रही, मैं भी उसे देखता रहा। मैंने देख के कहा, मैंने तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, तो एक दिन शादी की 1 दिन पहले मुझसे मिलने का क्या मतलब है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि अगर गांव वाले ने किसी ने भी अगर देख लिया तो तुम्हारे पर आँच आ जाएगी, तुम्हारी इज्जत पे बात आ जाएगी, क्योंकि हम लोग तो लड़के हैं। लड़के की कोई बात नहीं है, सब चीज़ माफ़ है। लेकिन लड़की पे अगर इस तरह की कोई बात आ जाए कि रात में एक लड़की लड़के से मिल रही है, तो उससे जो थोड़ी-सी इज्जत में बात आती है, तो मतलब खुद भी आती है प्लस घरवालों पे आती है। आखिर मिलने का क्या कारण है? वो खाली उस बोले मुझे देख रही थी। मैंने कहा कुछ जवाब तो दो। तो उसने क्या किया कि अपना पर्स में से एक लेटर निकाला, निकाल करके मुझे दिया, और दे के मुझे इशारा किया कि इस, मतलब इशारा जो कर रही थी कि इसको खोलो और खोल के इसको पढ़ो। मैं पहले तो समझा नहीं, फिर बाद में जब उसने दोबारा जब किया तो मेरे समझ में आया कि ये इस चिट्ठी को खोलने के लिए कह रही है और उसको पढ़ने के लिए कह रही है। तो जिस समय मैं उस लेटर को खोल के जब पढ़ने लगा तब तक वो जा चुकी थी। बोले क्या? दोस्तों ने कहा ये कैसे हो सकता है? बोला हाँ, मैं उस लेटर को खोलने और पढ़ने में तल्लीन था, तब तक देखा कि सुलोचना वहां से जा चुकी थी।
मैं अकेला अंधेरे में उस लेटर को पढ़ने की चेष्टा कर रहा था। अंधेरा भी काफ़ी था, मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा था। मैं उसको लेकर के अपने घर आया। घर में आकर के अपने कमरे का गेट बंद किया, फिर मैं उसको पढ़ने लगा। जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें जो चीज़ें लिखी थी वो देख के मैं भी आश्चर्य हो गया। तो उसने शुरुआत में ही लिखा था कि मैं ये लेटर बहुत ही सोच समझ कर अपने होशो हवास में आपको लिख रही हूँ, क्योंकि आपके साथ मेरी शादी होनी है कल। तो उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो आप समझो, और उसके बाद में अगर जो चीज़ें मैंने बताई उसमें अगर आप सहमत हो तो कल आप आना, मैं शादी कर लूँगी। उसके बाद में मैंने उस पन्ने को पलटा। देखिए, दूसरे पन्ने में जो शुरुआत थी, बोले पहली बात तो ये कि मेरे मुंह में जबान नहीं है। मैं बचपन में कच्चे आम तोड़ने के चक्कर में मैं छत पर, बोले क्या नाम से, पेड़ पर चढ़ी थी, वहां से मैं जब गिरी, उसमें कहीं चोट आई तो मेरी आवाज चली गई। लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि जैसे ही अचानक इसकी आवाज गई है वैसे अचानक इसकी आवाज भी आएगी। इस पे आप विश्वास करें या न करें, ये आपके मानसिकता पर निर्भर करता है। और दूसरी बात, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं कि अगर आपकी मेरी शादी हो जाए और हम लोग दोनों ही नॉर्मल हों, शादी होने के बाद में अगर इस तरीके का हादसा अगर आपके साथ हो, आपकी भोकन नली अगर डैमेज हो जाए, तो क्या लड़की लड़की को छोड़ सकती है? अब तीसरा सवाल ये है कि अगर वही घटना शादी के बाद अगर लड़के के साथ हो, जैसे बचपन में मेरे साथ हुई, तो उस समय क्या उसका हस्बैंड उस लड़की को छोड़ सकता है? क्योंकि आज अगर आपको शादी के बाद में पता चले कि इसकी भोकन नली डैमेज है और ये बोल नहीं सकती, तो आपका मेरा जीवन नर्क बन जाएगा। इसीलिए मैं आपको पहले ये सब अवगत कराना चाहती हूँ। आप समझो, अगर समझने के बाद में अगर आप राजी हो तो मैं आपका इंतजार करूंगी। आपकी शुभचिंतक सुलोचना। और फिर नीचे नोट लिखा कि इस पत्र को अगर आप इन चीजों को समझने के बाद में अगर तैयार न हो तो इसको फाड़ करके आप जला दीजिएगा, क्योंकि मैं एक लड़की हूं। इस समाज में, ये जो समाज है इसके अंदर पुरुष प्रधान समाज है, इसमें लड़कियों की इज्जत नहीं है। शादी करके वो अपने घर में दासी बना के लेके आते हैं, उसको वैसा सम्मान नहीं देते। लड़की हर जगह समझौता करती है, लेकिन लड़का कभी भी समझौता नहीं करता है। वो जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन समझौता बोल के उसके मानसिकता में नहीं है। लेकिन लड़की शुरू से लेकर आखिरी तक समझौता करती रहती है, जब तक वो इस जीवन में है तब तक। और अब उसने जब पढ़ा, रमेश ने कहा कि जब मैं पढ़ा तो मैं सन्न रह गया, और सन्न रह गया। फिर मैं सोचने लगा कि इसकी एक एक बात सत्य थी, क्योंकि अगर ये चीज शादी के बाद में अगर मुझे पता चलती कि इसकी भोकन नली डैमेज है, तो वाकई मेरा और इसका जीवन नर्क हो जाता। लेकिन इस लड़की की हिम्मत की भी मुझे दाद देनी पड़ेगी। इसने हकीकत मुझे बताई शादी के एक दिन पहले कि मेरे भोकन नली डैमेज है। हो सकता है आपके घर वालों ने नहीं बताया, लेकिन मेरे घर वाले, आपके घर वाले दोनों जानते हैं चीज को।
हो सकता न बताया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बोले कि ये चीज़ जब मैं सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि इस लड़के की हिम्मत, उसकी कितनी क्लैरिटी दिमाग में, एक जो आदमी ना कर सकता है उसके सामने वो सच्चाई रख रही है और उससे न्याय मांग रही है। बोले रमेश उसके बाद में क्या हुआ? बोले बाद में क्या होना था, मैंने उसी समय सोच लिया कि शादी तो मैं इसके साथ करूंगा, और दूसरे दिन मैं शादी कर ली। घर वाले, लड़की के माँ बाप भी थोड़े मुझसे नज़र मिलाने में कतरा रहे थे, मेरे पिताजी भी नज़र मिलाने में कतरा रहे थे, लेकिन मैंने उनको ये आभास नहीं होने दिया कि मुझे ये सब चीज़ का मालूम है। उसके बाद जब लड़की की माँ ने मुझे खाने पे बुलाया, तो बुलाने के बाद में लड़की की माँ ने मुझे कहा कि मुझे आपसे एक शिकायत है। बोले बोलिए, क्या शिकायत है? बोले शिकायत ये है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपको मेरे पर से शिकायत होगी। बोले आप तो इस तरीके से बोले जैसे मैंने कोई गलती की है, इसलिए आप बोले आपसे शिकायत है। बोले नहीं, हम लोगों ने जो चीज़ छुपाई है उसके लिए हमें, मतलब कि ये है कि आपको कहीं शिकायत ना हो। मैं आपको आज बता रही हूँ, आपकी शादी हो गई है, हमने घोर आपके साथ बहुत बड़ा अपराध किया है। बोला आप जो बताना चाहती है ना वो मैं पहले से जानता हूँ, शादी के एक दिन पहले से जानता हूँ, ये आपकी बेटी है, पूछिए मैं जानता हूँ कि नहीं। जब उसने, लड़की की माँ ने, लड़के के बाप ने जब बेटी की तरफ देखा तो बेटी ने इशारा किया, नाड़ हिला के, हाँ ये जानते हैं। उस दिन में माँ बाप दोनों गदगद हो गए कि इसका मतलब जवाई सब कुछ जानता है, मेरी लड़की को कोई तकलीफ नहीं होगी। और इधर में रमेश के पिताजी और माँ बात को छिपा रहे थे, तो उन्होंने जब घर के अंदर बहू आई, आने के बाद खूब आदर सत्कार किया गया। जब बहू ने ससुर के पैर छुए, सास के पैर छुए, तो उसने कहा कि देख रमेश, मैंने एक चीज तुमसे छुपाई है। बोले पापा बोल के आप मुझे बेइज्जत मत करो। बोले क्या बेइज्जत ना करो, इसका मतलब क्या होता है? बोले पापा आप जो चीज बताना चाहते हो वो मैं जानता हूं। बोले जानते हो, वो कैसे, तुम्हें किसने बताया? बोले आपकी बहू ने मुझे बताया, वो भी शादी के एक दिन पहले, और मैं उसकी इस ईमानदारी के लिए मैं जिंदगी भर उसका एहसान नहीं उतार पाऊंगा, इसीलिए मैंने इसके साथ शादी की। रमेश जब इतनी बातें बताने के बाद में बोला अब वो चाय लेके आ रही है। वो जब चाय लेकर के आई, आते ही तीनों के चाय रखी। उस समय प्लेट, ट्रे में 4 कप प्लेट थी, 2 तो उसके दोस्त, एक रमेश, एक सुलोचना। चारों जने वहां बैठ के चाय पिए। उसके बाद में वो दोनों दोस्त खड़े होकर उन्होंने हाथ जोड़े। बोले भाभी, आप जैसी साहस और अपने भाग्य पर विश्वास करते हुए, अपने इष्ट देव पर विश्वास करते हुए आपने एक दिन पहले जो बताया, और ये लड़का जो है रमेश मेरा दोस्त, मैं इस पर बहुत गर्व करते हैं हम लोग कि इसने कितना अच्छा निर्णय लिया। अरे क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक है, आवाज तो नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप जो बता रही हो, इशारा कर रही हो, उससे रमेश समझ रहा है और सारी बात हमें ट्रांसलेट कर रहा है। कितनी बड़ी बात है ये, हम लोग वाकई बहुत खुश हैं। आप एक काम करना, अब की बार रविवार को कल हमारे घर आओ, उनको बताओ कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं
इधर में विनोद ने कहा कि भाभी आप इसको लेकर के आना, भाभी आप उसको रमेश को लेके आओ साथ में, मैं भी वहां दिखाना चाहता हूँ, देखो दुनिया में ऐसे लोग हैं, आज सब कुछ है, एक आवाज तो नहीं है लेकिन आवाज उसका पति बन रखा है, उसकी एक इशारे वो समझ रहे वो क्या बोलना चाहती है। उस समय वो सुलोचना, उसके चेहरे पे खाली हंसी थी, और जब वो लोग जाने लगे हाथ जोड़ रखी थी, वो जब चले गए तो उसके बाद में सुलोचना अंदर आई, आके रमेश के पैर छुए, बोले क्या कर रही है तू? बोले नहीं नहीं नहीं, आपने जो मुझे सम्मान दिया है, बोले सम्मान हर आदमी को देना चाहिए, तुम इस घर की सबसे बड़ी, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी मतलब कि डोर है, और इस डोर के अंदर तुम इस घर को जो बांध रखी है, और मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर से इस डोर को बांध के रखना, और मैं ये बोल रहा हूँ अगर तेरी भोकल नदी में अगर आवाज ना आवे, मुझे कोई गम नहीं है। इतना कहने के बाद में दोनों जन बैठ के हंसी मजाक करने लगे। अच्छा, अब एक चीज बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? बाकी हर टचिंग थी कि नहीं? दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे हैं, मैंने एक परिवार देखा ऐसा, इसलिए बता रहा था कि मुझे वो चीज देख करके मैंने ये कहानी एक खुद क्रिएट की। ऐसा मैंने एक परिवार देखा है, सब कुछ है उसके पास में, खाली आवाज नहीं थी। इसीलिए मैंने आपको ये कहानी साझा की, और हो सकता है आपको पसंद आई हो। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।